गुरुजी, एक आम व्यक्ति ने जिसके जीवन में अपनी मुश्किलें हैं, बाधाएँ हैं या उसकी अभिलाषाएँ हैं, वो कैसे एक तंत्राचार्य के पास जाए, उसे पहचाने? अब जिसको देखो वो कहीं न कहीं कोई आपको फूँक मारता है या झगड़ा करता मिल जाएगा। वो भी अपने आप को तंत्राचार्य कहेगा। तंत्राचार्य को ढूँढना और उनके साथ साधना करते किसी मार्ग पर चलना, ये कहाँ तक इसमें सरलता की कोई बात आप बताइए कि लोग सही तंत्राचार्य तक पहुँच पाएँ? देखिए, आपका प्रश्न यह है कि जो तंत्र साधक जो गुरु है उसकी प्राप्ति कैसे की जाए जी। या उसे कैसे समाज में ढूंढा जाए। हाँ, कम शब्दों में बिल्कुल सटीक प्रश्न मेरा यही है। देखिए, जो शिष्य है, शिष्य की कभी भी यह योग्यता नहीं हो सकती है कि वह किसी गुरु की खोज कर सके। जी, ये सदैव ही गुरु शिष्यों का चयन करते हैं। तो व्यक्ति अपने अंदर शिष्य भाव की पूर्ण पात्रता रखे तो जो भी जिस मार्ग का गुरु होगा वो स्वयं ही उस शिष्य का चयन कर लेगा। अन्यथा यह इतना सरल विषय नहीं है कि आप किसी सरल विधि के द्वारा यह जान पाएँ कि कौन वास्तव में गुरु पद पर स्थापित है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो मात्र गुरु बनने का एक आडंबर रचे हुए हैं। गुरुजी, अभी आपने एक बात कही कि गुरु अपने शिष्य को ढूँढता है। पर मैंने देखा है कि गुरु तो पंडालों में हज़ारों की संख्या में एक बार बिठाकर अपने शिष्यों को दीक्षित कर देते हैं। तो वो तो अपने शिष्य को पहचानते भी नहीं हैं, तो वो ढूँढते कब होंगे? देखिए, आप आज के परिवेश की बात कर रहे हैं। आज के परिवेश के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता है, परंतु जो सनातन परंपरा है वो लाखों वर्ष पुरानी है। उसमें जो सनातन गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया गया है, हम आपको उसी के अनुरूप यह उत्तर दे रहे हैं। और गुरु की यदि शिष्य के साथ निकटता नहीं है या शिष्य कभी भी गुरु से नहीं मिला है, तो यह अपने आप में एक जटिल विषय है कि किस तरह से वह ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एक माता के साथ संबंध एक शिशु का रहता है, इसी तरह का संबंध शिष्य का गुरु के साथ रहता है। तो उसके लिए निकटता, आपसी प्रेम, इन सभी चीज़ों की बहुत आवश्यकता रहेगी। इसके अभाव में शिष्य का जो शिष्य भाव है वो किस तरह से उसका विकास होगा और गुरु अपना मार्ग किस विधि से प्रदान कर पाएगा, यह अपने आप में एक जटिल विषय है। और हमारा मानना यही है कि गुरु के सानिध्य में ही एक शिष्य रूपी जो बीज है वह वृक्ष का स्वरूप धारण कर सकता है। जी गुरुजी। इसमें छोटा-सा प्रश्न है गुरुजी। क्या एक शिष्य है जो अपने गुरु को अभी तक कभी मिला ही नहीं, या एक गुरु जो अपने शिष्य को पहचानता ही नहीं, पर उसके पास नामदान है, नाम लिया हुआ है, और क्या उसका जीवन तर सकता है? कुछ उसका जीवन में सुधार हो सकता है? देखिए, कुछ एक गुरु ऐसे चेतना कैसे कैसे कार्य करती है उस ऐसे व्यक्तियों पर? देखिए, अगर गुरु चेतना बहुत ही उच्च स्तरीय है, उसके लिए तो कुछ भी संभव है। जी, जी। आप इसमें संभावना देखते हैं? हाँ, उसमें निश्चित तौर के ऊपर कई संभावनाएँ हैं। एकलव्य इसका एक उदाहरण है कि उन्होंने बिना अपने गुरु के सानिध्य के बिना भी एक विद्या को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, जी, उसमें जी। पूर्ण निपुण हो गया। परंतु वह कुछ ही उदाहरण हैं और जो कुछ बिरले उदाहरण हैं, उनको समाज में एक नियम के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। जी, गुरुजी।